Mm, 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. Start chanting 5 shlokas from 8th chapter, Aksara Brahma Yogo Nama Ashtamo Adhyayah. Arjuna Uvacha Kim Tad Brahma Kim Adhyatma Kim Karma Purushottama Adhibhutam Cha Kim Proktam Adhidaivam Kim Uchyate Adhiyajna Katham Putsa Dehesmin Madhusudana Prayana Kale Cha Katham Neyose Niyatatmavihi. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। So, welcome to this class and we invoke भगवान और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की हम याचना करते हुए इस अध्याय का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी, अत्यंत उपयोगी 8वां अध्याय है। सो आप संकल्प कर लीजिए कि ये अध्याय ठीक तरह से समझना है और अटेंड भी रेगुलरली करना है। तो 8वां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। हम इस अध्याय के पृष्ठभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। We are seeing the विहंगम दृष्टि से अध्याय को पहले देखते हैं, फिर हम श्लोकों में प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय के 7th चैप्टर के 2 अंतिम श्लोकों में भगवान ने जो कहा उनमें कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या कहा भगवान ने? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, 7th चैप्टर के लास्ट 2 श्लोक। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। 3 शब्द आए। क्या शब्द आए? ब्रह्म आया, अध्यात्म आया और कर्म आया। दिमाग में रखना, ये थोड़ा सा कठिन बिल्कुल नहीं है। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि ये तो हमने आज तक कैसे जाना नहीं, इतना। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम
चये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्तः युक्तचेतसः। मैंने यहाँ पे शब्द आए अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। समझ में आए शब्द पकड़े आपने। पहले क्या आया? ब्रह्मा, पिछले श्लोक में कर्म और अध्यात्म, और इधर अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। ठीक है, थोड़ा सा शब्द कान में पढ़ना चाहिए। अब देखिए, तो ये दोनों अंतिम श्लोकों में भगवान ने कुछ पारिभाषिक शब्द दिए हैं, टेक्निकल वर्ड्स ऑफ वेदांत अथवा शास्त्र। अब इन शब्दों के बारे में पहले किसी भी चैप्टर में इसकी बातें नहीं आई थी। आई थी? सो अर्जुन ने भगवान के मुख से पहली बार ये शब्दों को सुना, तो अर्जुन के चित्त में जिज्ञासा हुई, ये शब्दों का वास्तविक अभिप्राय क्या है प्रभु। इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा। अतः तत्प्रश्नार्थम अर्जुन उवाच। संबंध भाष्य देखिए। उस प्रश्नों के संदर्भ में अर्जुन ने अब पूछा, उवाच कहा, अपना प्रश्न आरंभ किया। दो श्लोकों में अर्जुन प्रश्न करेंगे, फिर भगवान उत्तर देंगे। सो पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने 8 प्रश्न किए। कितने? 8 प्रश्न, 8 क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे। पहले ही श्लोक में 5 बार किम शब्द का प्रयोग किया। किम, किम माने क्या, व्हाट। काय मराठी में, शू गुजराती में क्या। तो किम शब्द का प्रयोग करके 5 प्रश्न पूछे, ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, कर्म के बारे में, अधिभूत के बारे में और अधिदैव के बारे में। ऐसे 5 प्रश्न पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछे। पकड़ा? अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ब्रह्म और हो गया ना, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, ब्रह्म और कर्म, 5 के बारे में पूछा। और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो ये था, ये है, तीनों अधियज्ञ के संदर्भ में ही है। पहले 2 प्रश्न है कि इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, और दूसरा प्रश्न है अधियज्ञ कैसे है, कथम कह, कैसे है और कौन है। और इस सेकंड श्लोक में तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किस प्रकार योगियों के द्वारा मरण काल में जाने जाते हैं। हाउ अ योगी शुड नो एट द डेथ टाइम टू यू। आपको, आप किस तरह से प्रयाण काल तो अंतिम समय में आप किस तरह से जाने जाते हैं। क्योंकि 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, ध्यान से सुनना, स्टोरी नहीं है, इसलिए कनेक्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने ये कहा था, समाहित चित्त वाले योगी मरण काल में भी मुझे जानते हैं। प्रयाण काले पिचते माम विदुः युक्त चेतसः। युक्त चेतस माने समाहित, समाधिस्थ वाले, समाहित चित्त वाले योगी मुझे जानते हैं। तो अर्जुन ने बोला कि कैसे जानते हैं आपको, माने अंतिम समय में किस प्रकार से योगी लोग आपको जानते हैं। तो ये कितने प्रश्न हुए? पहले श्लोक में 5 प्रश्न, सेकंड श्लोक में 3 प्रश्न, अधियज्ञ के संदर्भ में 2 प्रश्न और प्रयाण काल के संदर्भ में
एक प्रश्न। तो इस तरह से 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। तो 8वां अध्याय जो है वो शास्त्रीय सूचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी यू गेट अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्चरल टर्मिनोलॉजी। और साधना की दृष्टि से तो अतिशय महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, अतिशय महत्वपूर्ण है। हमें अंतिम समय के लिए तैयार करता है। तैयार करता है माने यू हैव टू बी रेडी टू फेस दैट फेस। माने वो पहला एफएससी फिर वो पीएचएस। आपको अंतिम समय के लिए यू हैव टू बी रेडी। बट किस तरह से मुझे जाना है, प्रयाण करना है, ये बातें इस अध्याय में आने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अंतिम समय। भगवान ने अर्जुन के पूछे हुए प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर 2 श्लोक में दे दिया। 7 प्रश्नों का उत्तर 2 श्लोक में दे दिया। अब देखो कैसे दिया। तीसरा और चौथा 2 श्लोक के अंदर भगवान ने अर्जुन के 7 क्वेश्चंस के आंसर दे दिया, क्योंकि भगवान उसके डिटेल में नहीं गए। भगवान का इंटेंशन तो जीव को प्रयाण काल के लिए तैयार करने का था, इसलिए भगवान ने पहले 7 प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दे दिए। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये 6 हुआ। 6 हुआ। और अधियज्ञ क्या है और कौन है, ऐसे 2 विभाग किए तो 7 प्रश्न हो गए। 7 के आंसर भगवान ने 2 श्लोक में दे दिए। अब क्या बच गया? 7 हो गए। 8 प्रश्न थे ना पहले, तो पहले 5 प्रश्न जो पहले श्लोक में थे, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदैव, तो ये भगवान ने दे दिए एक ही श्लोक में, लेकिन दूसरे श्लोक में भी दे दिए। लेकिन 8वां प्रश्न था, क्या था? प्रयाण काल। बोलो आइया, आना है यार, भले 50 साल के बाद, 60 साल, 100 साल के बाद, बट आना है वो समय। तो याद ही रखो, प्रयाण काल के बारे में जो अर्जुन का प्रश्न था, प्रयाण काल में योगी कैसे आपको जानता है, उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने 18 श्लोक में दिया। 18 श्लोकास में भगवान ने केवल इसकी बातें बता दी। कैन यू इमेजिन? एंड वी नेवर थिंक अंटिल द लास्ट टाइम कम्स, माने अंतिम समय आएगा तब तक हम जिंदगी में कभी सोचते नहीं है। भगवान ने 18 श्लोकास में ये बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। 5 से लेके 22 नंबर के श्लोक तक नोट डाउन करना है। तब वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास 5 to 22। इन श्लोकों में, इन 18 श्लोकों में भगवान ने विस्तार पूर्वक अर्जुन के 8वें प्रश्न का उत्तर दिया। 8वां प्रश्न प्रयाण काल का। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि असि, माने आप प्रयाण काल में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। हमने सुना है ना कि भगवान का नाम अंतिम क्षण में लिया तो सदगति होती है वगैरह वगैरह। तो वेरी स्मार्टली ये प्रश्न किया गया है। साधक का मंगल करने वाला यह विषय है कि अंतिम काल कैसा होए। तो प्रभु को उस अंतिम काल में कैसे जाने, भगवान साधक का ज्ञेय कैसे बनते हैं, इसका अभिप्राय भगवान कैसे साधक की जानकारी में आते हैं। हाउ अ साधक शुड गेट द नॉलेज ऑफ भगवान। इच्छा है भगवान को जानने की? नहीं, पहले हम मॉल में आज क्या चल रहा है देख ले, टीवी में देख ले, अभी पॉलिटिक्स में अभी क्या होने वाला है। नहीं, भगवान को जानना ही परम ध्येय है मनुष्य का। सो भगवान साधक का ज्ञेय कैसे बनते हैं, कैसे जाने जाते हैं, और
जब उसकी देह, साधक की देह छोड़ने की स्थिति आती है, तब भी वह भगवान को कैसे जाने रहता है, माने he doesn't lose his माने उनकी जो याद है भगवान की वो छूट ना जाए, इन सब बातों के बारे में भगवान ने बताया है। सो जो 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक था, प्रयाण काले पिचमाम विदुहु ते युक्त चेतसः। युक्त चेतस का अर्थ यहाँ पे ज्ञानी भी लेना पड़ेगा। तो कदाचित व्यक्ति माने साधक अंत काल में अथवा पिछले दिनों में, हम देखते हैं दुनिया में और वृद्धावस्था आती है तो स्मृति थोड़ी, आप ही बोलते हैं हम विद चेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्यों, या इतने 40-50 लोग बाय हार्ट, आई डोंट थिंक इस लाइफ टाइम में मैं कभी कर सकूं, बोलते हैं ना तो। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कहते सुनिए, माने यदि उसकी स्मृति नष्ट भी हो जाए, चलो होती है, वृद्धावस्था में देखा है, तो भी भगवान कहते हैं एक बार मुझे जान लिया, भगवान को जान लिया कि भगवान ऐसे है, तो फिर वह जो ज्ञानी है जिसने भगवान को जान लिया, वह अज्ञानी होकर देह नहीं छोड़ता है। He doesn't lose his connection with भगवान, भगवान के साथ उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो स्मृति है, वो तो नहीं जाती है। ऐसा नहीं होता कि भगवान को जान लिया फिर बुढ़ापे में भूल गए, स्मृति भ्रंश हो गया तो मुझे कुछ याद नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। भगवान का कहना है एक बार ज्ञान हो जाने पर वह ज्ञान कभी भी, ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान, वह ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता है। अर्थ यही हुआ कि हम इधर उधर का, पृथ्वी के ऊपर के सारे विषयों का ज्ञान, इंफॉर्मेशन प्राप्त करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंड में तो सब खत्म होने वाला। एनीवे, सो ज्ञानी लोग प्रयाण काल में भी प्रभु को याद रखते हैं, जानते हैं, उनका ज्ञान लुप्त नहीं होता। तो ये है भूमिका, ये प्रश्न है, 2 प्रश्न और 2 आंसर के बाद ये है। सो प्रश्न उठता है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले जो युक्त चेतस लोग कहा, वो कौन है? भगवान कहे युक्त चेतस, भाष्यकार कहते हैं युक्त चेतस का अर्थ है समाहित चित्ताः, जिसका चित्त समाहित हो गया है। आहित माने रखना, सम आहित माने अच्छी तरह से रख देना, मतलब कि आपने चित्त को, भक्ति की भाषा में बोलूं तो आपने चित्त को भगवान के चरणों में रख दिया, अब वो कहीं पर भी गया नहीं, जाता नहीं है। ऐसे और दे आर एबल टू डू द व्यवहार विद समाहित चित्त। आप समाहित माने शांत के अर्थ है, बट सम आहित, सम्यक आहित, अच्छी तरह से रख देना। चित्त को जिसने भगवान के चरणों में रख दिया है, ऐसे समाहित चित्त वाले जो लोग हैं, भगवान कहते हैं ये मुझे प्रयाण काल में भी जानते हैं। इसी को कबीर ने कहा, मेरा फेवरेट है ये, कबीर ने कहा सोवत जागत पड़े उताने, सुना है ना बहुत बार, कहत कबीर हम वहीं ठिकाने, कहत कबीर हम वहीं ठिकाने। ये महात्मा लोग वही ठिकाने में रहते हैं, हमारे तो ठिकाने बदलते हैं, घर नहीं बदला तो भी चित्त के ठिकाने बहुत बदलते हैं, वही बात। सो जो समाहित चित्त वाला है वह मुझे प्रयाण काल में भी याद रखता है। अब ये बात भगवान ने जो करी 7वें अध्याय के अंत में, अर्जुन बहुत ही विलक्षण श्रोता है और विलक्षण शिष्य है, वह हर शब्द ध्यान से सुनता है और फिर उसको समझ लेता है विषय को, और इसीलिए जब वो प्रश्न करता है तो ही इज नॉट आउट ऑफ द वे, वो बिल्कुल धागे से, सूत्र से हटकर प्रश्न नहीं करता है, और वह अपने शब्दों में भगवान की बात को पूछ सकता है, रख सकता है, क्योंकि उसको विषय समझ में आया है। तो बहुत बार हम सुनते हैं, फिर मैं पूछती हूँ
या जो भी आचार्य लोग पूछते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते, आप कहते मुझे समझ में तो आया बट आई एम नॉट एबल टू आंसर यू या आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दिस। और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में देखा है इतने सालों से मैंने, 10-15-20 साल हो गए, तो आप प्रश्न करते हैं वो तो मैं समझ जाती हूँ, आचार्य लोग समझ जाते हैं, परंतु आप प्रश्न ठीक तरह से नहीं रख सकते हैं। यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग विच वी अंडरस्टैंड, बट आपको वो मुंह में शब्द आते नहीं, फिर आप कहते कि वो वर्ड नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते। एनीवे, बट अर्जुन बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही सुलझा हुआ शिष्य है, और इसीलिए वह जो प्रश्न माने जो शब्द सुना उसको दोहराता नहीं है, उसको अपनी तरह से रखता है। तो वो कहता है, अभी जो कहेगा वो नियत आत्मभिः युक्त चेतस, माने नियत आत्मभिः, माने नियता आत्मा यस्य स नियतात्मा तैहि नियतात्मभिः, माने नियत माने कंट्रोल, जिसका मन संयमित है, पूरा व्यक्तित्व संयमित है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को अंतिम क्षण में भी याद रखता है। क्योंकि अर्जुन का जो मैंने श्लोक आएगा तो हम और समझेंगे। तो इस तरह से अर्जुन के 8 प्रश्न का विस्तृत विवरण भगवान ने 5वें से लेकर 22 तक किया है। 8वें प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। 23वें श्लोक से 27वें श्लोक तक, 23rd to 27 श्लोकों तक भगवान ने 2 गतियों के बारे में बताया है। गति माने, अब प्रयाण काल की बात आई तो फिर आगे गति की ही बात है। प्रयाण के बाद जीव जब शरीर को छोड़ता है, उसके बाद 2 गतियां हैं, आइधर आप इस गति से जाएंगे या उस गति से जाएंगे। किस गति से जाएंगे ये बातें भगवान ने इस अध्याय में बताई है। यू वांट टू नो अबाउट दैट? यस, आई वांट टू नो कि मैं किस गति से जाऊंगा। तो साधकों पर करुणा करके भगवान ने इस गतियों का वर्णन किया है, क्योंकि वो जो 8वां प्रश्न है उसमें ये छिपा हुआ जिज्ञासा है, छिपी हुई जिज्ञासा है। तो 2 गति माने, एक उत्तरायण मार्ग जो आपको ब्रह्मलोक में ले जाएगा, और एक है दक्षिणायन मार्ग जो आपको स्वर्ग में या पितृलोक में ले जाएगा। आपको कहाँ जाना है, दैट्स योर चॉइस, योर चॉइस एंड योर कर्म आल्सो। भगवान कहते हैं, जिस काल विशेष में, ये और एक शब्द है, इस काल विशेष में देह छोड़ने से जो गति मिलती है, मैंने आपने इस काल में छोड़ा तो ये गति मिलेगी, उस काल में शरीर छोड़ा तो वो गति मिलेगी। ऐसा भगवान इस गति के संदर्भ में काल को भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि एक काल ऐसा है, यदि उस काल में शरीर छोड़ा तो आपको अपुनरावर्ती गति मिलेगी। माने क्या, मोक्ष मिलेगा। अपुनरावर्ती, पुनरावर्ती माने वापस आना, अपुनरावर्ती माने वापस नहीं आना, तो मोक्ष मिलेगा। और एक काल में आपका शरीर छूटा तो आपको पुनरावर्ती गति मिलेगी, माने वापस संसार में आना पड़ेगा। सो एक गति में पुनर्जन्म है और एक गति में पुनर्जन्म नहीं है। इस प्रकार 23वें श्लोक से लेकर 5 श्लोकों का विषय यही है, 23 से 27 तक। किंतु 26वें श्लोक में वैसे तो विवरण पूरा होता है, 27वें श्लोक में उसका निगमन करते हैं। निगमन माने उपसंहार, कंक्लूजन करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं, इस गतियों के बारे में जानने वाला योगी गति को लेकर कभी मोहित नहीं होता है। He is clear where I will go and what should I do. तो इस तरह से 27वें श्लोक में उपसंहार है। और उसी श्लोक में भगवान कहते हैं, साधकों को आदेश देते हैं कि हे साधक, तुम योग युक्त बनो, तुम्हें योगी होना चाहिए। तस्मात् योग युक्तो भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो, ऐसा भगवान कहते हैं। क्लियर? बढ़िया है ना? या आगे सभी साधकों को कहा है तुम योगी बनो।
गीता योगी माने एक्सरसाइज करो ऐसा नहीं योगी का है समाहित चित्ता युक्त चेतस। गीता के स्वाध्याय को यहाँ 6वें अध्याय के श्लोक का स्मरण करना चाहिए, जिसमें भगवान ने आदेश दिया है सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्वेण चेतसः योगः अनिर्वेण चेतसः। माने साधक को निश्चय पूर्वक और अनिर्वेण चेतस माने निराशा से नहीं, निराश हुए बगैर इस योग को अभ्यास को करना चाहिए। माने जीवन भर इस स्वाध्याय इस अभ्यास को करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने और एक बार यही कहा है 46 नंबर के श्लोक में तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो इस तरह से भगवान ने ये भी कहा है 6ठे अध्याय के 46 नंबर के श्लोक में तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। यह जो योगी है यह तपस्वियों से ज्ञानवानों से कर्मियों से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी माने अगेन युक्त चेतस, इसने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है इस संसार में। मतलब आपको समझता है, आप बाहर से ले तो चलो गुरु के चरणों में या गुरु के आश्रम में या समथिंग लाइक दैट, बट अंदर से लो तो चित्त वृत्ति वही जड़ी रहती है, बिल्कुल वही पड़ी रहती है, वही जुड़ी रहती है, इसे कहेंगे युक्त चेतस। ये बहुत ही सुखद स्थिति है। मैं यहाँ तक कहूंगी कि आपको कंटिन्यूअस 24 घंटा नहीं तो कम से कम 4 घंटा, नहीं तो 4 मिनट, नहीं तो 4 सेकंड भी यदि आप वहां पे जुड़े, दैट्स द ओनली थिंग जो जीवन को सार्थक करता है। बाकी सब चीजें ठीक है, ऐसा हमारा मानना है। सो 28 नंबर के श्लोक में जो अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, 28 श्लोक है। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेद का जो अध्ययन है, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि शुभ क्रियाओं का जो पुण्य फल सुना जाता है, योगी जो होता है वो इन सब पुण्य कर्मों के फल को अतिक्रमण कर जाता है, माने उसको उससे भी अधिक फल, सत्फल प्राप्त होता है। किसको? योगी। ज्ञानी से भी बढ़कर, तपस्वी से भी, कर्मी से भी, मैंने कर्मयोग करने वाले से भी बढ़कर उसको मिलता है। सोचिए हमें क्या चाहिए। अत्येति सर्वम ये शब्द है, इन सभी महान क्रियाओं का जो पुण्य फल सुना गया है उससे बहुत अधिक फल योगी को मिलता है। योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, आद्यम का अर्थ है ब्रह्म, माने योगी जो होता है वो परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है, माने सृष्टि का जो मूल कारण ब्रह्म है उस ब्रह्म स्थान को प्राप्त कर लेता है। मैंने अभी भी कहा कि वो उस स्थान से जुड़ जाता है, प्राप्त करता है, माने आप भक्ति की भाषा में ऐसे बोलेंगे कि उस स्थान में वो समर्पित हो जाता है, ऐसा भक्ति के संदर्भ में बोलो। नहीं तो सोवत जागत पड़े उतानी, कहत कबीर हम वही ठिकाने, आप 24 घंटा वही ठिकाने पड़ेंगे। यही समाधि वाली स्थिति कहो या अंतिम ज्ञान वाली स्थिति कहो, जिस तरह से साधना करनी है आगे बढ़ो। जो सृष्टि का मूल कारण उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको ये योगी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये 8वां अध्याय आया। 2 श्लोक में प्रश्न है, फिर भगवान उत्तर देते हैं 2 श्लोक में, 7 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। 8वां प्रश्न 5 से 22 तक, और फिर बाद में 23 से 27 तक गतियों का वर्णन है, जीव देह छोड़ने के बाद किस गति को प्राप्त करेगा। और फिर 28 श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो तो ऐसा साधक तो बहुत ही तपस्वी योगी सबसे बढ़िया है, सबसे ऊंचा है, और वो ब्रह्म स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो ये विहंगम दृष्टि इस 8वें अध्याय पे हमने डाली। आई थिंक आपको काफी पकड़ में आया होगा कि यस ये अध्याय मेरे लिए है।
बीच में 3 श्लोक जो है 17, 18 और 19 उसमें सृष्टि के स्वरूप का वर्णन करते हैं भगवान। सृष्टि का विस्तृत वर्णन नहीं है, उसके एक आयाम का, एक एस्पेक्ट का निरूपण किया है। ध्यान रहे, प्लीज नोट कि यह 3 श्लोक जो सृष्टि के संदर्भ में है वो प्रासंगिक है। मूल प्रसंग तो है गति की व्याख्या, कौन सी गति मिलेगी और कैसे वो गति में आगे बढ़ना है। तो 8वें अध्याय का मूल विषय तो गतियों का विवरण ही है। 3 गति बताई गई है इस चैप्टर में, एंड में। पहली गति है जिसमें जीव परमात्मा में समा जाता है, जिसे ईश्वर गति कहते हैं। दूसरी गति है ब्रह्मलोक गमन और तीसरी गति है पितृलोक गमन। 3 गतियों में यह 8वां अध्याय पर्यवसित होता है। देखिए, कई बार साधक जब प्रवचन सुनते हैं तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि ये जो 8 प्रश्न पूछे हैं वो 8 प्रश्न का जो सार है वो 8वां अध्याय है। नो, ओनली 8वें प्रश्न का सार ही 8वां अध्याय है। पकड़ में आया? तो वो उलझ जाता है साधक कि ये 7 प्रश्न है, ये क्या क्या कहते हैं। आप फॉरगेट अबाउट दोस 7 क्वेश्चंस, क्योंकि वो भगवान ने एक एक अक्षर में एक हिंट दे दी है। बट भगवान का इरादा तो 8वें अध्याय में गतियों के बारे में ही बोलना है। सो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः, ये क्लासिक क्वेश्चन है अर्जुन का और हमारे लिए बहुत आत्मीय क्वेश्चन है हम सबके लिए। तो इस यह अध्याय इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ है और इस प्रश्न में ज्ञानी की गति का प्रश्न निहित है, इसलिए प्रभु उसे बताते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा सार पूरा हुआ। अभी हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, प्रश्न है, किम तद ब्रह्म। वो जो भगवान ने पीछे 7 चैप्टर के अंतिम 2 श्लोकों में कहा ना, तो वहां से उठाता है प्रश्न और कहते हैं अर्जुन, हे प्रभु, आपने जिसके बारे में कहा समाहित चित्त वाले लोग उस ब्रह्म को जानते हैं। भगवान ने कहा ना बीच में, वो ब्रह्म वस्तु क्या है? माने एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। किम अध्यात्म, अभी तक अर्जुन ने ऐसा नहीं पूछा था ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या होता है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज हम जानेंगे। अभी तक आप लोग क्या कहते थे? अध्यात्म माने स्पिरिचुअलिटी। ऐसे ये तो पर्यायवाची शब्द दिया है इंग्लिश में। अध्यात्म माने क्या? आज हम जानेंगे भगवान के श्रीमुख से, और भाष्यकार के भाष्य से ज्यादा खुलेगा ये शब्द। वो आप लोग कभी कभी, मैंने कभी कभी रेगुलरली सांकर भाष्य लेके बैठते होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। किम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? ये तीसरा क्वेश्चन। ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म किसे बोलते हैं? 3 अधिभूतम च किम, आपने अधिभूत शब्द का प्रयोग किया, ये अधिभूत क्या चीज है, उस किसे बोलते हैं ये? ऐसा चौथा प्रश्न अर्जुन का है। अधिदैवम किम, हाँ, अधिभूतम च किम, ये अधिभूत क्या चीज है, किसे बोलते हैं? और अधिदैव किमुच्यते, ये अधिदैव किसे कहते हैं? तो इस प्रकार पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछ दिए, 5 क्वेश्चंस। क्या क्या? फिर से, ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, 5।
इसमें अभी नहीं समझाना है, जब भगवान बोलेंगे तब आप समझेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड श्लोक है, अधियज्ञः कथं कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयः असि नियतात्मभिः। भगवान को अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, पहले श्लोक में क्या संबोधन है? हे पुरुषोत्तम, ध्यान से पढ़, पुरुषोत्तम सेकंड में मधुसूदन। सो हे मधुसूदन, अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। यहाँ अधियज्ञ कौन है? कह माने कौन, अधियज्ञ कौन है, और इस शरीर में अस्मिन देहे कथम, इस देह में, इस शरीर में वो कैसे है? ऐसे माने किस तरह से है? अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में किस तरह से है, कैसे है? ये 2 क्वेश्चन हुआ, तो 5 और 2 7 हो गया, 8 बार। प्रयाण काले च माने और, प्रयाण काल में कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः, ये नियतात्म भी माने युक्त चेतस लोग जो है, समाहित चित्त वाले लोग है, उनके द्वारा कथम ज्ञेयोसी, आप किस प्रकार जाने जाते हैं? अंत काल में युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार जानने में आते हैं, किस प्रकार जाने जाते हैं? देखते हैं आंसर। तो 3 प्रश्न और पूछे, अधियज्ञ कहा, अधियज्ञ कथम अस्मिन् देहे, और प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी। इस तरह से 3 प्रश्न सेकंड नंबर के श्लोक में, 5 प्रश्न पहले नंबर के श्लोक। आइए अब भगवान के उत्तर हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहना शुरू किया, अक्षरम ब्रह्म, कोमा करना है तो करो ताकि आपको समझने में ठीक लगे। अक्षरम ब्रह्म कोमा परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम के पास कोमा करो। अक्षर क्या है? परम ब्रह्म। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म क्या है? स्वभाव। भगवान एक एक शब्द में बोलते हैं, हम थोड़ा सा अच्छी तरह से भाष्य के सहारे समझेंगे। अक्षर तो ब्रह्म क्या है? परम अक्षरम। स्वभाव क्या है? अध्यात्म, माने अध्यात्म माने स्वभाव, बस आप इतना ही समझ। अक्षरम ब्रह्म परम, परम अक्षर ब्रह्म है। हाँ, अब भगवान इन प्रश्नों का उत्तर आरंभ करते हैं। तो कैसे करते हैं? अक्षरम ब्रह्म परम, ब्रह्म माने परम अक्षर, ये अध्यात्म माने स्वभाव, अध्यात्म माने स्वभाव। अब तीसरा शब्द क्या पूछा था अर्जुन ने? तीसरा प्रश्न क्या था? कर्म माने क्या? अब देखो भगवान पूरी लाइन में उसका आंसर देते हैं। भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संज्ञितः। कर्म माने विसर्ग, शॉर्ट आंसर ले लो। तो अक्षरम ब्रह्म परमम में कोमा करो, फिर स्वभाव अध्यात्म उच्यते में कोमा करो, अब तीसरा कर्म संगीता हमें फुल स्टॉप कर दो। तो विसर्ग, कर्म माने विसर्ग। अब भूत भाव उद्भव करः माने भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग, विसर्ग माने त्याग जो है, वह कर्म नाम से कहा गया है। कुछ नहीं समझा, करेक्ट? लेकिन थोड़ा कुछ समझा। त्याग माने कर्म, बस इतना समझा, इसको पकड़िए। त्याग को ही विसर्ग शब्द कहते हैं। विसर्ग माने त्याग, छोड़ देना। तो कर्म माने विसर्ग अथवा त्याग, और वह क्या है? भूत भाव उद्भव करः, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है उसे कर्म कहते हैं। इज दैट करेक्ट? पकड़ में आई बात? अब देखो, अब हम जाते हैं एक एक शब्द में। 3 टॉपिक है हमारे पास, ब्रह्म,
अध्यात्म और कर्म जितना होता है उतना हम करेंगे। भगवान इन प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ करते हैं। एषाम, भाष्यकार लिखते हैं, एषाम प्रश्नानाम यथाक्रमम निर्णयाय। भगवान भी बिल्कुल अर्जुन ने जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में पूछा है, पहले ब्रह्म फिर अध्यात्म फिर कर्म, इस तरह से ही भगवान के उत्तर भी शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है। उत्तर में भगवान कहते हैं अक्षर सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। परमम अक्षरम ब्रह्म परमम। ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन देंगे तो आपको एकदम, क्या कहूंगी मैं, गल्प हो जाएगा। और फिर जब भी ब्रह्म शब्द आएगा आपके चित्त में ये डेफिनेशन उभर के आएगी। यू विल, और अगेन जैसे तैत्तरीय में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, परमात्मा के, ब्रह्म के शब्दों का जो विवेचन है, जो निधिध्यासन के लिए उपयोगी चीजें हैं वो बता रहे हैं। तैत्तरीय में अभी ब्रह्मानंद वल्ली में चल रहा है। वैसे मैं कहूंगी कि यहाँ पर भी आपको भगवान ने एक बहुत बढ़िया आंसर दिया है। अक्षर सत्ता माने ब्रह्म। अब अगर ऐसी कोई सत्ता आपके संज्ञान में आ जाए जिसमें किसी प्रकार का कभी भी शरण ना होवे, न ही शरण होने की कोई संभावना होवे, तो निश्चित रूप से जानना कि यह ब्रह्म सत्ता है। बहुत नहीं समझा करेक्ट। अच्छा चलो, शरण माने डिके, DECAY, डिके इंग्लिश वाला शब्द पता है, डिके माने। अच्छा चलो, ये मंदिर का हॉल है, सत्संग हॉल है जहाँ हम बैठे हैं। आप लोग कभी कभी कहते हैं ना, अम्मा जी अभी यहाँ कलर कराना पड़ेगा। क्यों कहते हो, क्या हो गया, थोड़ा क्या बोलते हैं, हाँ खराब हो गया, खराब हो गया, ये सिंपल भाषा है। बट थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा पोपड़े निकलने लगे, तो उसका क्या हो गया, क्षरण हो गया। अब समझा क्षरण माने क्या, अभी एकदम समझा। मुझे बहुत वीकनेस लगता है, तो क्या हुआ, बॉडी में क्षरण हुआ। आर यू गेट इट, एवरीथिंग में खाना, अन्न जो है क्षरण हुआ, माने थोड़ा डिके आए। अब समझ में आए। सो क्षरण शब्द का ये है, क्षर, क्षर माने थोड़ा थोड़ा बिगड़ जाना। चलो, तो क्षरण नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्म माने अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू ग्रास्प द नेचर ऑफ परब्रह्म, परमात्मा जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वो कैसा होगा। हाँ? ये मूर्ति का क्षरण होता है क्योंकि हम देखते हैं कलर ये होता है, थोड़ा आईब्रो हम लोग कराना पड़ता है, कलर वगैरह, बट मूर्ति नहीं। शुद्ध ब्रह्म जो है वहाँ क्षरण नहीं होता है। तो निश्चित रूप से साधक को जानना है कि ब्रह्म माने जिसका क्षरण नहीं होता है, उस सत्ता को ब्रह्म कहते। मेरे प्रभु जो है, मेरे भगवान जो है वो ऐसे है, अक्षर। तो क्षरण न होना ब्रह्म वस्तु का लक्षण है, अर्थात अक्षर नाम का लक्षण ब्रह्म सत्ता में घटना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में, सेकंड चैप्टर वगैरह में भी आपने देखा हो कि भगवान ने अपने लिए अव्यय शब्द का प्रयोग किया था। याद आता है, अव्यय। यहाँ भगवान ने ब्रह्म का अर्थ दिया है अक्षर। दोनों का मीनिंग एक ही है। व्यय माने खर्च, खर्च माने डिके होना, कम होना, सेम ही है, बट थोड़े थोड़े मीनिंग अलग देखेंगे हम। अक्षर, इसका मतलब है कि जहाँ व्यय दिखता है, व्यय माने थोड़ा डिके हो जाना, खराब हो जाना। जहाँ क्षरण दिखता है वहाँ विकार दिखता है, वो विकार है। विकार माने चेंज, चेंज हो गया ना। पहले बहुत ही शाइनिंग था अपना, अभी थोड़ा डल, डल बोलते हैं आप लोग, डल हो गया। तो जहाँ परिवर्तन दिखता हो, वो डलनेस आ जाती हो, जहाँ एक रूपता का अभाव दिखता है, मैंने कंटिन्यूअस वो चीज वैसी की वैसी नहीं रहेगी। अपनी हर चीज, इस संसार की हर चीज, माने हर चीज क्या होता है, क्षरण होता है। तो जहाँ ऐसे क्षरण है,
विकार है, परिवर्तन है, वहां पे ब्रह्मत्व की बुद्धि करना ये मूर्खता है, ये साधक का लक्षण नहीं है। तो ब्रह्मत्व की बुद्धि वहां पे बननी नहीं चाहिए। मैंने आपका ईशावासी पढ़ के आप कहेंगे हाँ सब कुछ ईश्वर है, बट यहाँ तो क्षरण हो रहा है, तो सब कुछ नहीं, सब कुछ है कि पीछे जो बैठा है वो अक्षर पुरुष है। पकड़ में आई बात? अगर ऐसी बुद्धि बनती है कि जहाँ क्षरण है वहां पे ब्रह्म है, तो मतलब यह है कि शास्त्र के अनुसार आपकी बुद्धि नहीं चल रही है। हेलो, तो चाहे वो कितने भी दिव्याति दिव्य हो, ग्रेट हो, महत्वशील हो, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, ये बात को पक्का कर। अब इस तरह से थोड़ा सा हम ब्रह्म परमम अक्षरम के बारे में जाना। अब जो हमारा फेवरेट है अध्यात्म, क्योंकि हम अपने को भी आध्यात्मिक कहलाते हैं। आई एम वेरी धार्मिक, स्पिरिचुअलिस्ट, मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, स्पिरिचुअलिटी वाला हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। अब हम समझेंगे उस अध्यात्म का अर्थ। ध्यान से सुनना, थोड़ा है, 2 लाइन में नहीं खत्म होगा, पेशेंस से सुनना। स्वभाव को अध्यात्म कहते। अध्यात्म माने स्वभाव, माने मैं क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मैं मोहित होता हूँ, ये क्या, ये स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं? यस और नो दोनों ही मैं बोलूंगी, धीरे धीरे समझेगा। अध्यात्म की परिभाषा पहले हम समझे। व्युत्पत्ति के अनुसार, पाणिनि व्याकरण के अनुसार अध्यात्म शब्द की परिभाषा है वह अनात्मा जिसमें आत्म बुद्धि है, उसे अध्यात्म कहते हैं। वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल। वह अनात्मा, ये लैपटॉप क्या है, आत्मा की अनात्मा, अनात्मा आपके कपड़े, शरीर, शरीर आत्मा ओह शरीर आत्मा, देखिए आ गया ना, आप लोगों का जो मन में है वो आ गया। शरीर आत्मा है आत्मा बहुत ही पृथक वस्तु है, इस शरीर से अलग वस्तु है। ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर भी अनात्मा। समझ में आता है? तो अनात्मा जो है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, सब कुछ, ये अनात्मा जो है उसमें आप आत्मबुद्धि करते तभी तो लगता है ना ये शरीर मेरी आत्मा है, मैं हूँ। आत्मा माने मैं, तो मैं शरीर हूँ ऐसा अफकोर्स लगता है, क्योंकि ये रमेश, सुरेश, महेश, ये रमेश है, ये सुरेश है, महेश है। किस आधार पे कहा? शरीर के आधार पे कहा। आत्मा तो अलग है, पृथक है। सो अब समझा थोड़ा बहुत। अनात्मा में आत्मबुद्धि, चलो एकदम शास्त्रीय पद्धति से, अनात्मा में आत्मबुद्धि, ये अध्यात्म की परिभाषा है। मैंने अनात्मा में आत्मबुद्धि जो करते हैं, माने इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके ऊपर भी मनुष्य का आत्म भाव है, अधि आत्मा, अध्यात्म की संधि कैसे अलग होगी? अधि, धीरस्व, शॉर्ट, प्लस आत्मा। तो जिसके ऊपर, अधि माने ऊपर, अधि माने ऊपर, जिसके ऊपर आपकी आत्म बुद्धि है, आत्म भाव है, वो सब चीजें अध्यात्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, पकड़ में आई बात? अध्यात्म माने इस मन को, इस बुद्धि को आप मैं कहते हैं ना, मैं आगे बताऊंगी कैसे आप मैं कहते हैं। सो अभी ध्यान रखो कि जिसके ऊपर आत्म भाव है, मैं हूं ये, तो वो क्या हो गया? अध्यात्म। अब कहेंगे मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये कुछ समझ में नहीं आता है कि अनात्मा में आत्म बुद्धि माने अध्यात्म क्या है। देखिए, अब यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे सोचेंगे। भगवान यहाँ पे क्या कहा अध्यात्म को? भगवान ने ये पाणिनि वाली व्याख्या नहीं दी, अब सेकंड व्याख्या आई इसकी, सेकंड अंडरस्टैंडिंग आई। भगवान क्या कहते हैं? स्वभाव अध्यात्म उचित, बस स्वभाव माने अध्यात्म, अध्यात्म माने स्वभाव। अब भाष्यकार इसका विवरण करते हैं। देखिए भाष्य में, तस्य एव परस्य ब्रह्मणः
प्रतिदेहम प्रत्यग आत्म भाव स्वभाव। भाष्यकार को पता था कि हमें बहुत समझेगा नहीं, इसलिए भाष्यकार ने खोला इस शब्द को, स्वभाव शब्द को खोला। कहते हैं जिसको पहले अक्षर ब्रह्म कहा, पर ब्रह्म कहा, वह पर ब्रह्म, ध्यान से सुनना, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिसको पहले पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म कहा, वह पर ब्रह्म प्रत्येक देह में बसा हुआ है। प्रत्येक सभी शरीर में वो आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा आप कहते हैं, सब में भगवान है, कॉमन लैंग्वेज है। तो प्रत्येक देह में उसी पर ब्रह्म की जो प्रत्येक आत्मा रूप से स्थिति है, उस प्रत्येक आत्मा को स्वभाव कहते हैं। थोड़ा लंबा होता है, टुकड़ा करके बोलते हैं। परब्रह्म जो है वो प्रत्येक आत्मा के रूप में सभी शरीरों में स्थित है। आत्मा के रूप में चलो स्थित है, बट प्रत्येक आत्मा शब्द इम्पोर्टेंट है, वेरी टेक्निकल है, और उसका मीनिंग अब भी समझाऊंगी 2 मिनट में, इसलिए आप यही शब्द पकड़ के रखो। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ही कहती हूँ कि वो भगवान, वो परब्रह्म, वो आत्मा हमारे अंदर है, उसे स्वभाव कहते हैं, बट बेसिकली ये शब्द है प्रत्येक आत्मा जो प्रत्येक देह में स्थित है, उस प्रत्येक आत्मा को भगवान स्वभाव कहते हैं। माने अंतरात्मा जिसको आप कहते हो, अंतरात्मा के मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। तो अंतरात्मा कौन है? कौन है? परम ब्रह्म। और कौन है? अध्यात्म। और कौन है? स्वभाव। आया। भगवान स्वभाव शब्द से क्या कहना चाहते हैं, ये भाष्यकार ने खोला है, विच इज अ ग्रेट करुणा, उनकी बहुत बड़ी करुणा है कि उन्होंने खोला है और हम समझ सकते हैं। तो माने ब्रह्म शब्द जब हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हेलो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ब्रह्म शब्द जब हम बोलते हैं तो आपके चित्त में वो ब्रह्म अपरोक्ष आता है कि परोक्ष रूप से आता है? ब्रह्म कोई है ऐसा आता है, परोक्ष, हाँ, कहीं तो कोई है, मेरे हृदय में बैठा है, ऐसा नहीं आता है, करेक्ट। तो ब्रह्म शब्द प्रायः परोक्षता का भाव जगाता है, लेकिन जब वही ब्रह्म अंतरात्मा के रूप में प्रतिदेह में उपलब्ध होता है, उसे भगवान ने स्वभाव कहा, और वही स्वभाव माने अध्यात्म, ऐसा भगवान का मानना है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा हुआ हो तो मैं प्रत्यक्ष शब्द का थोड़ा डिटेल बताती हूँ। प्रत्यगात्मा ऐसा हम बोलते हैं। प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति है प्रतीपम याति गच्छति इति प्रत्यक। प्रतीप माने उल्टी दिशा में जाना, साधारण दिशा से उल्टी दिशा माने क्या बोलेंगे, एक आगे जाना है, एक पीछे पीछे आना है, तो फॉरवर्ड नहीं, फिर से बैकवर्ड, पीछे की स्थिति में जाना। तो प्रतीप का अर्थ है साधारण दिशा से उल्टी दिशा। तो साधारणतः, अभी ध्यान से सुनना, जनरली हमारी वृत्ति पराक होती है, पराक माने बाहर की ओर होती है, करेक्ट। हम जब आंख बंद करके कुछ सोचते हैं तो भी अच्छा उसने ऐसा किया, वो अभी शिफ्ट हो गया क्या, अच्छा अच्छा वहां पे कौन सा मूवी लगा है, अच्छा ये ऐसे बनता है खाना, बाहर ही बाहर चला ना आपकी वृत्ति। हाँ, तो पराक वृत्ति बाहर की ओर ही जनरली वृत्ति पराक होती है, अर्थात बाहर की ओर जाती है। तो प्रतीप शब्द का क्या हुआ? उल्टी दिशा माने, उल्टी दिशा माने उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा। तो उल्टी दिशा माने बाहर, माने पराक बाहर जाती है, और प्रतीप माने उस दिशा से उल्टी दिशा में जाना, माने अंदर की दिशा में जाना। प्रतीप माने अंदर, अंदर। तो प्रत्यक्ष शब्द को अंदर शब्द बोलने से बहुत मजा नहीं आता है, क्लैरिटी भी नहीं मिलती है, इसलिए प्रत्यक्ष संस्कृत का शब्द है प्रत्यक आत्मा। अब समझ में आया आत्मा कहाँ है? जहां आपकी वृत्तियां जाती रहती है दिन भर,
उधर से आप लाके अंदर की ओर वृत्ति को मोड़ दो। आप मोड़ते हैं, ध्यान करने बैठते हैं अथवा स्वाध्याय होता है, तभी वृत्ति अंदर की ओर जाती है, हमारे अंदर बैठे हुए देव को स्पर्श करती है, परमात्मा को ध्यान करती है, माने वृत्ति ने उसको अंदर की ओर अपने आप को मोड़ दिया, उल्टी दिशा में चलने लगी। करेक्ट? अभी समझ में आया? तो जिस दिशा में वृत्ति जाती है उससे उल्टी दिशा में उसे यात्रा कराओ। तो उल्टी यात्रा कराने के बाद अंत में जो मिलता है उसे कहते हैं प्रत्यक, उससे आगे कुछ नहीं है, और वह निज रूप होकर मिलता है, मैं होकर मिलता है, और इसलिए उसे प्रत्यक आत्मा कहते हैं। आया? सो वह ब्रह्मा का देह में आने के बाद रखा हुआ नाम है प्रत्यगात्मा। ब्रह्म शब्द से वृत्ति बाहर जाती है, तो उसी ब्रह्म को जब प्रत्येक देह में हम जानते हैं अथवा है ऐसा हम समझते हैं, मानते हैं शास्त्रोक्त बातों से, तब उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम रख दिया जाता है प्रत्यगात्मा। है वो ब्रह्म ही, लेकिन देह में है करके प्रत्येक आत्मा। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है। उसी को भगवान क्या कहते हैं? उसी को भगवान स्वभाव कहते हैं। लोग भूल जाते हैं, बात इस सूत्र को नहीं छोड़ना। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि जब भी मैं प्रवचन करूँ मैं मूल धागे को ना छोड़ूं। हल्का फुल्का इधर उधर गया आपको समझाने के लिए, कभी कोई एनेक्डोट बताया या दैट्स इट, परंतु सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि मैं अर्जुन के ये सेकंड प्रश्न के ऊपर बोल रही हूँ जो भगवान का आंसर है। तो अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते ऐसा भगवान ने कह दिया, तो हम स्वभाव के ऊपर है। तो ये सारी बातें जो कही प्रत्यगात्मा अध्यात्म है माने स्वभाव है। स्वभाव माने स्व माने मैं, ये तो हमको पता है, स्व स्वार्थ, स्व और भाव, भाव माने भू धातु का अर्थ है सत्ता, भू सत्तायाम, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, तो स्वभाव माने मेरा भाव, माने मेरा अस्तित्व। आ गया? ऐसे तो मेरी कोई सत्ता नहीं है, बट ब्रह्म जब इस देह में उपस्थित होता है तो मैं उसे अपनी सत्ता बोलता हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो दूसरे शब्दों में देह में जो अंतरात्मा है उसी का नाम है स्वभाव। अब पकड़ा बातों को आपने, आप उसे अंतर्यामी भी कह लो चलेगा। सो अंदर बैठा हुआ ब्रह्म। बाहर के ब्रह्म की क्या डेफिनेशन दी भगवान ने? अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है, और वही ब्रह्म जब अंदर बैठता है अथवा अंदर अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है, माने हमें उसकी अवेयरनेस होती है, तब उसे प्रत्यगात्मा बोलेंगे, उसे ही अध्यात्म बोलेंगे, उसे ही स्वभाव बोलेंगे। अब देखिए भाष्यकार और थोड़ा सा खोलते हैं, मैं भी खोलूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता चलना ही चाहिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं आत्मानं देहम अधिकृत्य होमा प्रत्यक आत्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते। माने बहुत विशद व्याख्या है, बहुत सुंदर व्याख्या है। आत्मानम देहम अधिकृत्य माने अध्यात्म का आरंभ कहाँ से होता है? देह को आत्मा के रूप में, अभी तुमने बोल दिया ना, देह माने आत्मा, देह को हम आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो देह में ही आत्मभाव रखकर प्रवृत्ति करता है। तो अध्यात्म का आरंभ होता है देह से, देहात्म भाव से। और फिर भगवान कहते प्रत्येक आत्मतया प्रवृत्तम, स्वयं को प्रत्येगात्मा के रूप में स्वीकार करके हम कहते हैं, स्वयं को प्रत्येगात्मा के रूप में स्वीकार करके हम कहते हैं ये देह तो बाहर की चीज है, देह बाहर का है, मैं तो अंदर, देह बाहर की चीज है और मैं उससे भिन्न हूँ। क्योंकि जब जाता है इंसान तो देह को छोड़कर जाता है, तो मैं देह से अलग हूँ तब तो देह को छोड़कर जाता हूँ ना, नहीं तो देह को भी साथ में लेकर जाता विमान में। इस मैं को यदि पीछे पीछे की ओर ले जाया जाए तो उसका पर्यवसान कहाँ होगा? ब्रह्म वस्तु,
ब्रह्म वस्तु में उसका परिवसान होगा। सो परमार्थ ब्रह्म अवसानम, तो ये जो मैं करके मैं बोलता हूँ, वो आखिर में मूल में ब्रह्म ही है। तो उस मैं का विसर्जन कहाँ होगा? ब्रह्म में ही होगा। अहम का विसर्जन कहाँ होगा? ब्रह्म में ही होगा। अहम माने ब्रह्म ही इन प्योर सेंस। सो अब मैं कंक्लूड करती हूँ, सुनिए। देहो हम भाव से लेकर, देह अहम, वहां से लेकर अहम ब्रह्मास्मि तक जितना भी जो कुछ भी है उसे स्वभाव कहते हैं। रस्य भाव, ये मेरी सत्ता है। हम कहते हैं ना, ये मेरी, मेरा, मैंने कहा, माने क्या? आपकी वाणी, मैंने सोचा, आपकी बुद्धि, ये मेरी भावना है, आपका मन। समझ में आ रहा है? तो ये मैं करके इन सब में भावना है ना, तो ये सब कुछ क्या है? अध्यात्म। और उसी को क्या कहते हैं? स्वभाव। अब पकड़ा स्वभाव। क्योंकि देखिए, जब मैं वृद्ध हूँ, युवा हूँ, तो फिर अहम का आलम्बन देह है। तो देह का आलम्बन लेकर ये अहम बोलता है मैं युवा, मैं वृद्ध। प्राण का आलम्बन लेकर हम बोलते हैं मैं निर्बल, मैं बलवान। मन का आलम्बन लेकर मैं सुखी, मैं दुखी। बुद्धि का आलम्बन लेकर मैं विद्वान, मैं मूर्ख। ऐसा ही बोलते रहते। तो इन सब में क्या है? मेरा आत्मभाव है। तभी तो मैं बुद्धि, मैं मूर्ख और मैं विद्वान बोलता हूँ। नहीं तो बुद्धि मूर्ख है, बुद्धि विद्वान। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं विद्वान, मैं मूर्ख। सो अहम जिसका आलम्बन लेकर उपलब्ध होता है, उन सभी को स्वभाव कहते हैं। अंडरलाइन दिस। अहम जिसका आलम्बन लेकर उपलब्ध होता है, वह सभी का सभी स्वभाव है। उसे ही भगवान अध्यात्म कहते हैं। इस तरह से अध्यात्म की परिधि देह से लेकर ब्रह्म तक है। अध्यात्म की व्युत्पत्ति बताई मैंने। अधि आत्मा, अधि प्लस आत्मा इति अध्यात्म। अधि माने ऊपर, हम जिसके जिसके ऊपर आत्म भाव रखते हैं, अधि आत्मा, आत्म भाव रखते हैं, आरोपित करते हैं आत्म भाव को, वो सब अध्यात्म कहलाता है। तो इस तरह से भगवान ने भगवत गीता में बहुत जगह पे इंद्रियों को आत्मा कहा है, मन को, बुद्धि को, प्राण को। क्योंकि हमारा संदर्भ लेकर, माने हम इस तरह से आत्मभाव रखते हैं, तो भगवान ने भी वैसे आत्मभाव रखा है। आत्मभाव माने इन सबको आत्मा कहा है। कभी कभी वासनाओं को और आदतों को भी हम स्वभाव कहते हैं। ठीक है, इन वे तो, क्योंकि वहां भी हमने आत्मभाव को आरोपित किया है। लेकिन केवल उसे ही स्वभाव कहते हैं, ऐसी जो हमारी समझ है। मैं पुनः बोलती हूँ, मेरी वासना, मेरी आदत, उसको मैं कहती हूँ ना कि मेरा स्वभाव है ये, भाई ये तो मेरा स्वभाव है, हम तो आई कांट चेंज माई नेचर, ऐसा बोलते हैं ना। तो केवल उसको स्वभाव नहीं कहते। किसको कहते हैं? देहोहम से लेकर ब्रह्म भाव तक, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, सबको आत्मा कहते हैं। तो सबको स्वभाव कहते हैं। पकड़ी बात? स्वस्य भाव, अपना, अपना स्वभाव है वो, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, अब बड़ा प्रश्न आता है जो हम हमारे व्यवहार में बोलते रहते हैं। हम कहते हैं अरे इनको मत पूछो, ये स्पिरिचुअल आदमी नहीं है। तो कैसा है? ये मटेरियलिस्टिक है, ऐसे बोलते हैं हम। मटेरियलिस्टिक बोलते हैं किसको बोलते हैं? जो लिपस्टिक लगाते हैं, पिज्जा बहुत खाते हैं, बहुत मेकअप करते हैं, बहुत चटर पटर करते रहते हैं। देखिए, भौतिक शब्द माने मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी का जरा सा 2 मिनट में बता दूं। मतलब ये हुआ, भौतिक कौन है और आध्यात्मिक कौन है। भूतानाम संघातो अयम भौतिकः, भाष्यकार व्याख्या देते हैं। भूतानाम संघात, ये भूतों का संघात माने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये भूतों का संघात जो है वो भौतिक है, उसे भौतिक कहते हैं। अब
जो व्यक्ति अहम को माने जब व्यक्ति कहता है मैं देह के इतर प्राण सत्ता, इंद्रिय सत्ता, मन सत्ता और आत्म सत्ता को मानता हूँ, तब वह व्यक्ति आध्यात्मिक है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भूतों के संघात को ही मानता है, माने अहम को आत्मा नहीं मानता है, उसे भौतिक कहेंगे। माने उसे आत्मा के बारे में कुछ जानना भी नहीं है और वो कहता है वो आत्मा बात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, और उन्हें इंद्रियां प्राण कुछ उसको कुछ नहीं, उन्हें केवल पंच महाभूत का जो कुछ भी है, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय जो है उसी में जो रचा पचा रहता है उसे भौतिक कहते हैं। और आध्यात्मिक वह व्यक्ति है जो इन प्राण मन इंद्रियां इन सब को मानता है, और मानता है माने इन सब को समझता है। कैसे समझता है? इंद्रियां क्या क्या है, कैसे वो व्यवहार करती है, उसका मन के साथ क्या संबंध है, बुद्धि के साथ क्या संबंध है, और ये देह क्या है, देह चले जाने वाली व्यक्ति है, देह का इंद्रियों से क्या संबंध है, इंद्रियां कैसे देह को नचाती है और कैसे मन को भी प्रभावित करती है इंद्रियां, बुद्धि कैसे सबका कंट्रोल करती है। ऐसे देह इंद्रियां मन प्राण बुद्धि इन सबका जो परस्पर प्रभावित होना है एक दूसरे से और बाहर के जगत से ये प्रभावित होना है, उसे जो जानता है। और हमारे द्वारा भी बाहर की परिस्थिति प्रभावित होती है। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे अभी हमने कहा कहीं कुछ प्रवचन था तो कहा कि आप गीता चैंटिंग सीखो। इस साल में हम पुनः संपूर्ण गीता शुरू कर रहे, कोरोना में शुरू किया था 1 से 18 अध्याय, अभी 18वां अध्याय अप्रैल तक, मार्च एंड तक या अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। हम जून से नया शुरू कर रहे हैं संपूर्ण गीता। तो 12 लोगों ने तुरंत तैयार कर दिया। तो मेरा कहना क्या है, मैं पॉइंट पे हूँ कि कभी कभी हमारे बोलने से बाहर की परिस्थिति चेंज होती है ना। उन लोगों को आज तक गीता का नहीं मन में था, अभी बदल गया, उनके मन में ये आया कि तो विद्या स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक ओनली हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि हमारा बाहर प्रभाव पड़ता है, बाहर वालों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनके संदर्भ में देखें तो मैं बाहर वाली, तो मेरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो बाहर का कुछ परिस्थिति है, कुछ लोग है, तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो द पॉइंट इज दिस, सिचुएशन का जब क्या होता है, जाम होता है कार में, तब देखो कैसा प्रभाव पड़ता है, बाहर का अंदर का बाहर, जबरदस्त। सो इस तरह से ये जो जानता है, माने ये प्रभावों को, ये इंद्रियों के मन के आपस के संबंध रिलेशनशिप को जो जानता है, हाउ दे आर अफेक्टिंग अदर्स, ये बात जो जानता है उसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। माने हाँ, गीता जी के संदर्भ में वही आर्ट ऑफ लिविंग है। माने आप जानो कि आपका जीवन जो है उसमें आपकी जो आध्यात्मिक चीजें हैं, मन प्राण इंद्रिया बुद्धि, ये जो अध्यात्म है ये किस तरह से प्रभावित करता है हमारे जीवन को, ये जानना भी क्या है, क्या है, अध्यात्म है और स्वभाव है। तो इसी को भगवान ने सत्य भाव कहा है, क्योंकि ये मेरा ही प्राण है ना, मेरी इंद्रियां है, मेरा ही मन है, मेरी ही बुद्धि है, तो मेरा भाव माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, तो मेरे ही साथ रहते हैं ना। ये रात को दिन को कभी इधर उधर चले जाते हैं, नहीं जाते हैं, दे आर इन अवर, हमारे साथ ही है। बोलने के लिए बोलना पड़ता है कि हमारे शरीर में, वैसे तो भी सूक्ष्म है। तो ये तंत्र, ये इनर टेक्नोलॉजी, इसलिए वो इनर इंजीनियरिंग शब्द लिखा है। ये इनर फैकल्टीज का परस्पर बिहेवियर, व्यवहार हम समझ जाएंगे, उसे अध्यात्म कहते हैं। कई बार ये ध्यान समझ लीजिए, तो इसीलिए ये अध्यात्म माने हमें ये व्यवहार यदि बहुत ठीक नहीं है तो उसे सुधारना है। तो व्यवहार सौंदर्य लाना, भाव सौंदर्य, बुद्धि का वैभव लाना,
स्वभाव में सौंदर्य लाना, ये सब सिद्ध करना, इसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं जो ऐसा करता है, और वही आध्यात्मिक व्यक्ति का पहले लक्ष्य है। यदि ये सब ठीक नहीं हुआ तो आप आत्मा तक कहाँ जाएंगे। और इसीलिए अगर कोई अध्यात्म का ज्ञान रखता है तो व्यक्तित्व के सुधारने का प्रयास भी उसे करना चाहिए। तब हम कहे कब करता है ऐसा, सत्य बोलना, शांत रहना, बहुत ज्यादा बकबक नहीं करना, समय का सदुपयोग करना, ये सब कोई करता है तो हम कहेंगे कि बहुत ही शालीन व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। अभी जो मैं बोलूंगी इसको एकदम से पकड़ लेना। किसी एक क्रिया को यांत्रिक रूप से करना, ये आध्यात्मिक करना, इतना ही कोई करता है तो इसे आध्यात्मिक साधना नहीं कहलाएंगे। एक आयाम कर रहे हैं आप, बट आध्यात्मिक साधना उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक केवल माला करता है, फिर स्वभाव को भी नहीं सुधारता है, ना उसकी बुद्धि में कोई ज्ञान का प्रकाश है, ना मन गंदा है, उसका माने मन गंदा है, शरीर को ठीक नहीं रखता है। मतलब कि ये पूरी फैकल्टीज का पैकेज जो भगवान ने दिया है, उस पैकेज को संभाल के और उसको सुंदरतम बनाने की साधना नहीं करता है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। और उसके लिए कबीर कहते हैं कि बेल पीटने से सांप नहीं मरता है। समझ में आया? मैंने वो जो जहाँ पे सांप रहता है उसको ऊपर से पीटा तो सांप नहीं मरेगा, वो तो अंदर है। तो एक्चुअली हमारी गंदगी अंदर है, हम खाली ऊपर से थोड़ा भगवान के मंदिर में चले गए, थोड़ा पूजा कर लिया, ये उससे वो सांप नहीं मरेगा, मैंने अज्ञान रूपी सांप नहीं मरेगा। एनीवे, तो ये है आपका अध्यात्म शब्द का अर्थ है। आप पुनः पुनः सुनना, रिकॉर्डिंग भेजती है राजेश्वरी, तैतरिया में भी राजश्री रिकॉर्डिंग भेजती है, आप लोग सुनिएगा पुनः, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि एक बार सुन लिया तो सब कुछ समझ में आ गया। एक रह गया कर्म का डेफिनेशन, हम अगले क्लास में देखेंगे और आगे का श्लोक भी देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।